हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो भाई आज की जो वीडियो होने वाली है, मैं कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ और जो बहुत ही दर्दनाक है मेरे लिए। कम से कम पता नहीं लोग मैंने बहुत ज़्यादा मुश्किल से अपने आप को प्रिपेयर किया है इस वीडियो को बनाने के लिए। मुझे वर्ड्स नहीं मिल रहे थे कि मैं इस चीज़ को कैसे वीडियो में बोलूँगी, क्या करूँगी, कैसे। असल में हुआ ये है कि हमारा जो एरिया है मलिर मॉडल कॉलोनी, यहाँ पर जितने भी स्ट्रे डॉग्स थे उनको जहर देकर मार दिया गया है। और ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि एक वाइट फीमेल डॉग थी हमारी गली में। वो बहुत ज़्यादा अटैच थी मुझसे और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थी वो। मैं उसको 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 खाना देना, दूध देना, पानी पिलाना, ये सब किया करती थी मैं। और वो मोस्टली हमारे घर के करीब ही फिरती रहती थी। उन्होंने उसको भी मार दिया जहर देकर। सब ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट की कोई टीम आई थी जो काम करते हैं कुत्तों को साफ़ करने का, उन्होंने उनको मार दिया। ये बातें कर रहे हैं लोग। लेकिन मुझे ये चीज़ पूछनी है, मुझे ये चीज़ कि आप मतलब लोग कोई ऐसा कैसे कर सकता है। एक मासूम सा बेचारा सा जानवर जो आपसे खाने के अलावा और कुछ भी नहीं मांगता, उसको सिर्फ और सिर्फ आपसे खाना चाहिए। आप उसको अपना झूठा खाना भी दोगे ना, तब भी वो आपके पाँव चाटेगा और कभी आप पे भौंकेगा नहीं। वो क्या कह रहा था आपको जो आपने उसको जहर देकर मार दिया। मतलब लोगों के अंदर रहम नाम की चीज़ नहीं है। इतना बड़ा जुल्म हो गया और सब अपने माहौल में मस्त हैं, चिल, कुछ फ़र्क नहीं पड़ा किसी को। और मुझे इस हादसे के 2 दिन बाद पता चला कि ऐसा हो गया है हमारी गली में। और सोच लिया था मैंने उस दिन कि यार मैं वीडियो बनाऊंगी। मुझे नहीं पता मैं वीडियो क्यों बना रही हूँ। इस वीडियो के बनने से कुछ होगा नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, आई नो दैट। क्योंकि लेकिन फिर भी मैंने कहा कि मैं बस ये वीडियो बनाऊंगी। मुझे नहीं पता और मुझे 2 दिन लग गए इस चीज़ को अपने आप को थोड़ा संभालने में कि यार मैं ये बोल सकूँ, वीडियो बना सकूँ। क्योंकि जब भी मैं सोच रही थी ना कि उसके साथ क्या हुआ, क्या हो गया, तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते थे और मैं इस चीज़ को पता नहीं कैसे एक्सप्लेन करूँगी। लेकिन हमारे लोग इतने बेहिस और इतने ज़ालिम हो गए हैं कि उन्होंने मतलब जानवरों पर भी रहम नहीं कर रहे हैं। जो जानवर अपनी तकलीफ़ आपको बता नहीं सकता, आप उसको इतनी तकलीफ़ कैसे दे सकते हो। मतलब अगर हम इमेजिन करें इस चीज़ को कि क्या हुआ होगा, कैसे हुआ होगा कि जब वो जो भी डॉग्स थे वो आप पे ट्रस्ट करके उन्होंने आपका दिया हुआ खाना खाया होगा कि ये शायद हमें फ़ीड कर रहा है, इसको शायद हम पे तरस आ रहा है, ये हमें रेस्क्यू कर रहा है, कुछ भी हमारा पेट भर रहा है। और उन्होंने आपका दिया हुआ खाना जो है खाया आप पे भरोसा करके, और आपने उनको उसमें जहर मिलाकर दे दिया और उनकी जान ले ली। कैसा लगा होगा वो उन जानवरों को, वो कितना तड़पे होंगे। उन्होंने चाहा होगा कि कोई उन्हें बचाए, उनकी हेल्प करे। उन्हें कैसा लग रहा होगा जब जहर का असर हुआ होगा उन पर उनको कौन बचाता। उनको जहर देने वाले ही तो हम खुद थे। तो बचाया नहीं किसी ने उनकी तड़प को महसूस नहीं किया, क्योंकि वो बता नहीं सकते अपना दर्द, अपनी तकलीफ़। लोगों को लगता है कि कुत्ते कोई एक्स्ट्रा चीज़ है, उनको मार दो। फिर मैं ये पूछती हूँ कि अगर जब जान अल्लाह ने दी है किसी मखलूक को, तो जान लेने का हक भी तो सिर्फ अल्लाह के पास है। तो लोग क्यों इस चीज़ को अपने हाथ में लेने की कोशिश करते हैं, क्यों खुदा बनने की कोशिश करते हैं। उसकी जितनी ज़िंदगी थी उसको उतना तो जीने देते। आजकल गली में कोई भी स्ट्रे डॉग नज़र नहीं आ रहा, ना हमारी गली में, ना मतलब पूरे एरिया में कोई मुझे अभी तक नज़र नहीं आया। तो आप लोगों ने इतने सारे मर्डर कर दिए डॉग्स के और आप लोगों को ज़रा भी शर्म नहीं आई। मतलब किस दिल के साथ आपने जहर दे दिया। और मैं भी किससे पूछ रही हूँ। इन लोगों को इंसानों के मरने का एहसास नहीं होता, तो जानवरों को तो ये लोग किसी खाते में ही नहीं लाते, कुछ समझते ही नहीं है। अगर वो जानवर है इसका मतलब ये नहीं है कि उसको जीने का हक नहीं है और आप उसको मार दोगे। ये ज़िम्मेदारी है, जानवर इंसानों की ज़िम्मेदारी है। अगर आप उनके साथ कुछ अच्छा नहीं कर सकते तो उनके साथ कुछ बुरा तो मत करो। उन्हें खाना नहीं दे सकते तो मत दो, लेकिन उनकी जान तो मत लो, उनसे उनके जीने का हक तो मत छीनो। वो इतने प्यारे थे, वो जो वाइट डॉगी थी वो इतनी ज़्यादा प्यारी थी। मुझे बहुत प्यार था उससे। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि वो उसको मार दिया गया है और मैं कुछ नहीं कर सकी। और यहाँ पे इतने सारे लोग हैं ना, इतने सारे इस एरिया के लोग हैं, किसी ने कुछ नहीं कहा, किसी ने मना तक नहीं किया। जैसे कि सब बड़े तंग थे और सब ने कहा कि चलो अच्छा है मर जाए। लोग बेहिस, जालिम, चीप और बहुत बुरे हैं यहाँ के लोग।
लोगों के अंदर इतनी सी भी कोई गैरत है ना, तो तुम लोग जाकर जिन पॉलिटिशियंस ने तुम्हारे मुल्क को खा लिया उनका कुछ बिगाड़ो। उनका तो कुछ बिगाड़ नहीं सकते। फ़लस्तीन में इतने मुसलमान मर रहे हैं, उनके लिए कुछ कर नहीं सकते, लेकिन मासूम बेज़ुबान जानवर जो गली में बेचारे खाना मांगते हुए फिरते हैं, किसी को कुछ नहीं कहते, इतने प्यारे इतने अच्छे, तुम लोग उनको जहर दे रहे हो। मतलब तुम्हारा जो बस है वो बेज़ुबान जानवरों पर चल रहा है। कहाँ के मर्द हो तुम इस चीज़ को इतना ज़्यादा गलत समझती हूँ। और अगर आप लोग भी इस चीज़ को गलत समझते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। मुझे कमेंट्स में बताइए कि आप लोगों के एरिया में कभी ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है। इस चीज़ को रोकने की कोशिश करनी चाहिए, हमें इस चीज़ को प्रमोट नहीं करना चाहिए। मैं चाहती हूँ कि जो भी ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं, कुत्तों को जहर दे दो, मार दो, गोलियाँ मार दो, बहुत सारी ऐसी चीज़ें सुनने में आती हैं, इस चीज़ को ख़त्म किया जाए। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि हमारे एरिया में भी ऐसा होगा। और जब से मैंने बात सुनी है ना, मैं इतने शॉक में हूँ कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि ऐसा हुआ। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ऐसा हुआ है और ऐसा हुआ है। मासूम जानवरों को खिलाओ, उन्हें रेस्क्यू करो, उनका ख्याल करो, उनका इलाज करवाओ, उन्हें खाना दो। ये है हमारी ज़िम्मेदारी एज़ अ मुस्लिम, एज़ अ ह्यूमन। इंसान को अल्लाह ने ज़िम्मेदारी दी है कि वो इन चीज़ों की ज़िम्मेदारी उठाए और उनके साथ अच्छा सलूक करे। जो अल्लाह की मखलूक पे रहम नहीं करता, अल्लाह भी उस पर रहम नहीं करने वाला, कभी भी नहीं करेगा। ये बात काश के लोगों को समझ में आ जाए। बस मैं चाहती हूँ कि इस चीज़ को रोका जाए, ये नहीं किया जाए। जितने भी स्ट्रीट डॉग्स हैं, बेशक कि बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, जो भी है, इनको मारना इस चीज़ का हल नहीं है। आप लोग अगर कुछ कर सकते हो तो इनके लिए ऐसे इदारे कायम करो जहाँ पर स्ट्रे डॉग्स की, स्ट्रे कैट्स की केयर की जाए। कुछ ऐसा करो ना, कुछ पॉजिटिव करो। उनको मारना क्यों है, उनका सफाया क्यों करना है? मतलब इंसान इतना खुदगर्ज हो गया कि अपने लिए उसको लगता है कि जो अर्थ है ये सिर्फ इंसान रह सकता है इस पर और बाकी सबको मर जाना चाहिए, सारी मखलूक। लेकिन जिस तरह अल्लाह ने हमें बनाया है उसी तरह अल्लाह ने इन जानवरों को भी तो बनाया है। तो हम क्यों नहीं इस चीज़ को समझते? इस चीज़ को रोका जाए, इस चीज़ को रोका जाए, इस चीज़ को रोका जाए। मैं बार बार ये कहूँगी कि बैन दिस। अब मैं दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। मुझे नहीं लगता कि मैं और कुछ कहूँगी इस बारे में, या मुझे कहना चाहिए, या मेरे पास हैं। ये भी सब बहुत मुश्किल से मैंने पता नहीं कैसे बोला। दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।